बस कुछ नहीं करना, पड़े रहना, बस खत्म। तात्पर्य यह है कि वे स्वरूप प्राप्ति का पुरुषार्थ नहीं करते और विषय कषाय में बरतते हैं, किंतु जो जीव निरंतर ज्ञान रूप होते हुए, ज्ञान रूप परिणमित होते हुए कर्म नहीं करते, शुभाशुभ कर्मों से विरक्त रहते हैं और कभी प्रमाद के बस भी नहीं होते, वे जीव विश्व के ऊपर तैरते हैं। विश्व ऊपरी तरंती है ना। एक उक्त कलश का भाव पंडित जयचंद जी छाबड़ा भावार्थ में इस प्रकार स्पष्ट करते हैं। ये जयचंद जी छाबड़ा का लिखा। अब कुमार जी कहते हैं जयचंद जी छाबड़ा का कहाँ रह गया जाए, जहाँ भी मर्म की बात थी वहाँ हर एक को मैंने कोट किया और उनके नाम से किया। यही बात मैं अपनी तरफ से भी तो लिख सकता हूँ, क्योंकि ऐसा थोड़ी है कि मैं जिनवाणी में देख के लिखी तो वो मेरी नहीं है। सब लोग जो भी लिखते हैं वो जिनवाणी में देख के तो लिखते ही हैं। जब हम कलश का अर्थ कर रहे हैं तो वो जिनवाणी तो है ना कलश, वो उसी का तो अर्थ कर रहे हैं ना। वो शादबाद के महल में रहते हैं कौन? ज्ञानी जीव। अब और अज्ञानियों की क्या हालत है? समझे ना ज्ञान कहें किया क्रिया सो मोक्ष। ज्ञान तो समझते हैं, ज्ञान माने आत्मा, आत्मा को तो समझते नहीं है। कुछ करोगे तो होगा ना। आत्मा आत्मा करने से क्या होता है? कर लेना, कर्म किए सो मोक्ष। कुछ करोगे तो मोक्ष होगा। अभी बहुत तर्क देते हैं, गुरुदेव के सामने देते थे सारी पंडित पार्टी मुनिराज, ज्ञान क्रियाभ्याम मोक्षा, ऐसा राजवार्तक में लिखा है। लेकिन वहाँ क्या है? गुरुदेव बताते थे कि ज्ञान माने आत्मा को जानना और क्रिया माने आत्मा को जानते रहना। ध्यान इसमें लिखा कहीं निकाल, इसमें लिखा कहीं लिखा ना अंतिम पंक्ति देखो, ज्ञान ध्यान की टहल में, है ना? ज्ञान ध्यान की टहल में। ज्ञान माने जानना और ध्यान माने उसी को जानते रहना, माने आत्मा को जानना और आत्मा को जानते रहना। तो जानना है ज्ञान और जानते रहना है क्रिया। ये क्रिया माने शरीर की क्रिया नहीं, ये जड़ की क्रिया नहीं। और जब ध्यान रूप क्रिया होगी तो तदन रूप शरीर की स्थिति भी होगी। ऐसा वो जो है ना, वो कहना वो त्रिभंगी लाल, ऐसे खड़े होकर के ध्यान नहीं हो सकता, नहीं होगा। ध्यान होगा तो कुछ स्थिर आसन में ही होगा। क्यों? दौड़ते दौड़ते नहीं होगा। लेकिन वो स्थिर आसन से नहीं होगा, समझ गए ना? जब भी होगा तो पहले स्थिरता तो आएगी ना। जब तुम एक जगह उपयोग को स्थिर करेगा तो शरीर की क्रिया रुकती है कि नहीं रुकती है? बोलिए, रुकती है कि नहीं रुकती है? आप जब एक मिनट रुको, सोच के जवाब देते हैं ना, तो क्या करते हैं? वो ज्ञान को ही एक जगह स्थिर करते। सोचना माने क्या? ज्ञान को एक जगह स्थिर करने का नाम ही तो सोचना है ना। तो ऐसा करते हो तो ऐसा कहीं ना कहीं रुक जाता है ना, एक सारे शरीर की क्रिया रुक जाती है ना। तो यही तो हम तो कहते हैं कि शरीर की क्रिया रोकनी पड़ती है। रोकनी पड़ती है नहीं, रुक जाती है। अपने आप रुक जाएगी? नहीं नहीं, ऐसा नहीं, घबराओ मत। यदि तुमको किसी बात पर गंभीरता से सोचना होगा तो शांत चित्त से स्थिर होकर बैठ करके ही सोचना होगा। मुंबई में एक सेठ जी का ड्राइवर मेरे को छोड़ने जा रहा था कहीं, तो उसने मेरे को जो रास्ते में कहा था, बहुत पुरानी बात है, गोदका जी थे, गोदका जी का ड्राइवर था और मैं उनके घर से साइन से शहर जा रहा था। तो उसने कहा कि ये लोग समझते नहीं हैं, ये आजकल के लोग सेठ चलाने लग गए हैं, ये बहुत बड़ी गलती करते हैं, ये कुछ समझते नहीं है। वो ड्राइवर मुझे समझा रहा था। तुमने कहा क्यों भैया, क्या मैं बता दे? मैंने चलो भी सुन तो लो, कुछ ना कुछ तो सिखाएगा। तो बोला कि इनके माथे पे कितना बोझा रहता है, अब इन्हें कहाँ जाना है, क्या करना है, क्या छुड़ाना है, क्या लेना है, तो वो रहता है। अब यहाँ के इस पर बैठेंगे तो वो सोचेंगे उधर, तो एक्सीडेंट नहीं होगा तो क्या होगा?
ये सोचना थोड़ी बंद कर सकते हैं। अरे शांति से पीछे की सीट पे बैठे सोचें और वो काम हम लोगों को करने दें। हमारा वही काम है, हमें कोई फिक्र नहीं है, हमें तो बस गाड़ी चलानी है, हम बात का ध्यान रखेंगे। अब जैसे पंडित जी आप हो बोला, अब प्रवचन करने जा रहे, अब रास्ते में सोचोगे प्रवचन में क्या बोलना, तो गाड़ी चलाते में तो प्रवचन ही सोचोगे, एक्सीडेंट हो। बात में दम है कि नहीं, सोचो। अपन अपने जीवन को देखो, मैं वो ड्राइवर का पक्ष नहीं ले रहा हूँ, और ड्राइवरों की आजीविका मिले इसलिए मुझे चिंता नहीं है, ड्राइवर को होगी, लेकिन मैं कहता हूँ उसका कथन 100% सत्य था। क्यों? हम किस आकुलता में, किस चिंता में, जल्दी पहुँचना है, इसमें वो जाके ये कहना है वो आने वाला है, प्लेन पे किसी को लेने जा रहे हैं, ऐसा ना हो कि प्लेन आ गया हो, मैं लेट पहुँचूँ, लेट ना हो, ना मालूम कितने विकल्प जाल चलते हैं। अब तुम उनसे निपटोगे कि वो ड्राइवर उसे निपटोगे? बोलो, सही सही है ना? वो ड्राइवर भी समझा तो समझना चाहिए, ये नहीं मानना चाहिए कि अपने स्वार्थ के लिए कह रहा है। हम समझाएंगे भाई प्रवचन सुनना चाहिए, कि अपनी भीड़ बढ़ाने के लिए कह रहे, अब क्या करें, माता मारे। हम तुमको दिनवाणी का स्वाध्याय की प्रेरणा दे रहे और तुम समझ रहे कि हम अपना एक ग्राहक बढ़ाने की कोशिश। तुम समझेंगे ड्राइवर को नौकरी मिले, लेकिन वो बात फैक्ट है ना। तुम कितना विकल्प जाल में उलझे हो। कोई भी आदमी कहीं भी जाता है तो किसी काम से जाता है ना, वो काम का दिमाग में उसको घूमता है कि नहीं घूमता है, बोलिए। अब आजकल तो ये मोबाइल आ गए, 1 मिनट की फुर्सत नहीं, मोबाइल चलते रहते हैं। अब ड्राइवर की सीट पे बैठ के मोबाइल चलाओगे तो मब्बी हाल में पुलिस वाला पकड़ेगा, एक्सीडेंट होगा वो अलग होगा। अब पीछे से करो ना तुम फोन खूब आराम से, शांति से। ड्राइवरों को भी नौकरी मिलने तो क्या तकलीफ है? सबसे ज़्यादा ड्यूटी हार्ड ड्राइवर की ड्यूटी है। आप समझे ना, मैं तनख्वाह के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। क्यों? ये खाली बैठना सबसे बड़ा काम है। तुम अंदर घुस गए न, 5 मिनट में आओगे कि 5 घंटे में, ये पता ही नहीं है। पर वो बेचारा वहाँ पर बैठा रहे और धूप में, गर्मी में, सर्दी में, कितना कठिन काम है। बता दो ना 1 घंटे में आऊँगा तो कम से कम थोड़ा कुछ ना कुछ कहीं जा तो जाए, यहाँ वहाँ हाल है तो हल तो सके। तो ऐसे ये बोलते हैं कि देखो भाई, स्यादबाद का महल बता रहा था मैं आपको। 23 भव सागर के ऊपर तरे हैं जीव, जिनका निवास स्यादबाद के महल में। समझे ना ज्ञान, कहें करें क्रियासो मोक्ष, ऐसे जीव विकल मिथ्यात्व की गहल में। मिथ्यात्व गहल समझते हो? कोई नशा में ऐसा करने लगता है ना कुछ होश में, ना आधे बेहोश में, उसका नाम गहल बोलते हैं। मिथ्यात्व की गहल ऐसी हो रही है, वे जीव ज्ञान का पक्ष लेते हैं, अपने को सदा अबंध मानते हैं और स्वच्छंद बरतते हैं। तेऊ बूढ़े हैं, चले बूढ़े कौन से हैं? ये वृद्ध लोग होंगे ना, जिनको गवर्नमेंट वो देती है इनकम टैक्स में छूट। क्यों? यही बूढ़े हैं ना। देखो तुम्हारी किताब में है ना, बूढ़े कौन से हैं? देखो ना सुरेश जी, बूढ़े माने डूबे हुए हैं। ये बुंदेलखंडी शब्द है। बूढ़े माने डूबे, बेहू बूढ़े के, बूढ़े माने डूबे हुए हैं। कौन? चहल में। और यथायोग कर्म करें पे ममता ना धरें। यथायोग भूमिकानुसार कार्य तो करते हैं, लेकिन उसमें ममत्व नहीं करते हैं। वे वही संसार रूपी समुद्र से पार उतरते हैं। वे जीव कौन? कि जिनको निवास स्यादबाद के महल में, स्यादबाद के महल में जो रहते हैं, ऐसे जीवों का ही कल्याण होता है। समापन की ओर है और पूरे पुण्य पाप अधिकार का सार यदि एक लाइन में कहना हो तो इस रूप में कहा जा सकता है कि शुभ भाव दोष है और शुभ भाव को धर्म मानना, मुक्ति का मार्ग मानना, ये अपराध है। दोष क्षमा हो सकते हैं
अपराध में क्षमा के लिए कोई जगह नहीं होती। भारतीय कानून की में भी ये बात है, जो फौजदारी केस होते हैं ना, उसमें समझौता नहीं होता, और दीवानी केस होते हैं उनमें समझौता हो सकता है। शायद ये बात आपके ख्याल में नहीं आई होगी क्या कह रहा हूँ मैं। किसी ने किसी से कुछ पैसे लिए और वो नहीं दे रहा है, केस कर दिया है, चल रहा है, और वे बाद में आपस में समझौता कर लें। वो समझौता क्या हो कि पूरे पैसे वो दे दे, आधे पैसे दे दे, एक भी पैसा नहीं दे, लेकिन दोनों राजी हो जाएं कि अब हमको केस नहीं चलाना है, तो अदालत में एप्लीकेशन देंगे तो केस वापस हो जाएगा। अदालत ये नहीं पूछेगी कि तुमने कितने कितने में समझौता किया, तो वो तो इतना जानना चाहती समझौता हो गया। सारी समाज अदालत है, बस वो तो ये जानना चाहती है कि आप झगड़ा खत्म हो गया, भाई बात खत्म। क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये वो नहीं, उसे नहीं जानना है। लेकिन फौजदारी केस में नहीं होता। कोई ने किसी को मारा, हत्या की, और फिर वो कहे कि हमने समझौता कर लिया, तो उसमें एक नया अपराध और हो जाएगा कि तुमने उसको धमका के, डरा के, लोभ देकर क्या ये गड़बड़ की है, तो एक नया अपराध और तुम पर होगा। और उस केस को पुलिस चलाती है। जिस आदमी की पिटाई हुई है उसे चलाने की ज़रूरत नहीं है, भले ही वो एक पार्टी बने, अपना वकील रख दे, पुलिस पर भरोसा ना हो तो, लेकिन वो कुछ भी ना करे तब भी पुलिस चलाती है, क्योंकि वो अपराध है, वो दोष नहीं है। शुभ भाव होता तो 10वें गुण स्थान तक है, जिसको शुद्धोपयोग का काल कहा जाता है। शास्त्रों में कहें तो शुक्ल ध्यान का काल है, लेकिन जो सूक्ष्म राग रह जाता है वो शुभ भावी रूप तो होगा। वहाँ भी शुभ भाव विद्यमान है, लेकिन उसने कुछ रोका नहीं, आगे बढ़ती गई गाड़ी, आगे बढ़ती गई। लेकिन वो जो 10वें गुण स्थान में राग है, शुभ राग है, उसको भी धर्म माने तो पहले से ऊपर नहीं निकल सकता। अब इतनी सी बात लोगों की समझ में नहीं आती। या तो बस राग कभी होना ही नहीं चाहिए, और होना चाहिए तो उसमें धर्म मानना चाहिए, मान्यता के लेवल पर भी। दोनों तरफ से आते, मान उसके बीच में जो सूक्ष्म रेखा है संधि की, वो हमारी समझ में नहीं आती। और पूरा पुण्य पाप अधिकार सिर्फ इस बात को बताने के लिए समर्पित है। वो आपका ये समय सार आपको अपराध छुड़ाने के लिए लिखा गया है, दोष छुड़ाने के लिए नहीं। दोष छुड़ाने के लिए नियम सार है, रत्न सार की चरणानी योग सूचक चूलिका है, और बहुत बहुत ग्रंथ हैं, भगवती आराधना है, वो ग्रंथ हैं। ये तो अपराध वृत्ति के निषेध के लिए ही ग्रंथ लिखा गया, इसलिए यहाँ जगह जगह उसी बात पर यहाँ वजन दिया गया है। यहाँ उसकी बात ही नहीं है कि वो कितना राग है और कितना नहीं है। और वो रंत, वो कोई भी राग, उसमें धर्म बुद्धि, उसे उपादेय मानना, हे नहीं मानना, ये छुड़ाने के लिए ये पूरा प्रकरण है, ये इसका सार है। देखो गुरुदेव श्री का जो कोटेशन है वो अपन पढ़ते हैं
पेज नंबर 382, नीचे की 3 पंक्तियां। इस कलश में कर्म नय व ज्ञान नय का अंतर स्पष्ट करते हुए दोनों नयों के पक्षपातियों को अज्ञानी कहा है, क्योंकि कर्म नय का पक्षपाती शुभ क्रिया में अटका है। वह शुभ क्रिया को ही अपना कर्म यानी कर्तव्य मान बैठा है, एवं ज्ञान नय का पक्षपाती बातें तो बड़ी बड़ी करता है, किंतु जीवन में स्वच्छंदतया बरतता है। एक जड़ क्रिया में मगन है और दूसरा स्वच्छंदता के पोषण में मगन है। अब हम क्या करने लगते हैं कि इन दोनों में बड़ा अपराधी कौन है? माने हम दोनों अपराधी हैं। अब छोटे बड़े से क्या फर्क पड़ता है? तो हम फिर इसमें उलझ जाते हैं। क्या वो निश्चयाभासी जो स्वच्छंद है वो बड़ा अपराधी है कि जो क्रियाकांड में मगन है वो बड़ा अपराधी है? टोडरमल जी ने तो एक जगह लिख दिया है कि निश्चयाभासी ज़्यादा खतरनाक है व्यवहाराभासी से, क्योंकि इसमें इसको नरक में जाने के चांस हैं और उसके स्वर्ग में जाने के चांस हैं। क्योंकि वो शुभ क्रिया और शुभ राग में रहेगा, उसे उपादेय मानेगा, तो पाप प्रवृत्ति से, पाप भावों से बचेगा, तो देवगति का बंध होगा। और ये तो स्वच्छंद होकर के 5 इंद्रियों के विषयों में प्रवृत्ता है। आत्मा तो दोनों में से किसी को नहीं मिला है, इसलिए इसमें नरक में जाने की चांस ज़्यादा है। तो वहीं पर टोडरमल जी ये भी लिख देते, क्या फर्क पड़ेगा, स्वर्ग में नहीं नरक में ही जाएगा, लेकिन रहेगा तो संसार का संसार में ही, मुक्ति के मार्ग में तो नहीं आएगा। वही ये भी लिख देते हैं। अब तुमसे तो अच्छे हम तो अच्छे तुम, जो बिल्कुल ऐसी बात है कि जहर खा के मरना अच्छा रहेगा कि कुएं में कूद के मरना अच्छा रहेगा। अब इस पर बहस चल रही है कि उसमें तकलीफ कम होगी, इसमें कम हो, ज़्यादा होगी, इसमें ज़्यादा। देखिए यहाँ तो नहीं मरने की बात आपसे कहना चाहते हैं, तो मुक्ति के मार्ग, ये दोनों मुक्ति के मार्ग नहीं है, नहीं है, नहीं है, बस खत्म। इतनी सी बात स्वीकार कर लो तो आचार्य कहते हैं कि हमारी इतनी मेहनत समझ में नहीं करने किया। एक देखो तो झुंझलाकर आचार्य कहते हैं इत्यलम अलम अथवा प्रलपतेने। प्रवचनसार की 80वीं गाथा में अमृतचंद्राचार्य कहते हैं पर ये बहुत हो गया, अब अधिक बकने से क्या फायदा है, ऐसा लगा। उसका हिंदी अनुवाद करो ना सही भाषा में, प्रलपतेन, प्रलाप करने से क्या फायदा है। मैंने काय के लिए कह रहे थे, जो खुद अमृतचंद्राचार्य हमें आपको समझा रहे थे ना, वे उसी को प्रलाप कह रहे हैं। तो प्रलाप है वो तो किया कर क्यों रहे थे? वो कहते भैया यदि तुम समझ जाते तो वो सुलाप हो जाता। उसका प्रलाप तो वो इसलिए है कि तुमने समझे नहीं है क्या, और उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि सामने वाले समझने वाले नहीं हैं, इसलिए अलम अथवा प्रलपते ने, अधिक क्या कहें, अधिक बकने से क्या फायदा है, ऐसा लिख देते हैं। देखो अपने गुरुदेव का पढ़ रहे थे ना, दोनों नयों के पक्षपातियों को अज्ञानी कहा है, क्योंकि कर्म नय का पक्षपाती शुभ क्रिया में अटका है। वह शुभ क्रिया को ही अपना कर्म यानी कर्तव्य मान बैठा है। ज्ञान नय का पक्षपाती बातें तो बड़ी बड़ी करता है, किंतु जीवन में स्वच्छंदतया बरतता है। एक जड़ क्रिया में मगन है और दूसरा स्वच्छंदता के पोषण में। अब देखो वह शुभ क्रिया को ही यानी कर्म को ही कर्तव्य मान बैठा है। बहुत लोग ऐसे हैं, अपने मुमुक्षुओं की बात कर रहा हूँ, बाहर के लोगों की नहीं,
उनको तो पूज्य गुरुदेव जैसे महापुरुष का समागम ही नहीं मिला है, तो उन तक तो उसकी गंध ही नहीं है पहुंची है। ख्याल में है ना, उनकी क्या बात करना है। अब एक कहते हैं शुभ क्रिया में ऐसा मानते हैं कि हमें जो बुद्धिपूर्वक पुरुषार्थ करना है, बुद्धिपूर्वक पुरुषार्थ करना है, वो तो शुभ भाव ही रूप है, और उसमें से वो शुद्ध भाव रूप वितराग रूप धर्म तो ऑटोमेटिक अपने आप आ जाएगा। अब इस वाक्य में ये बात पड़ा हुआ है कि करने योग्य तो शुभ भाव ही है, और वो तो होने योग्य है। अंतर समझ में आया ना। हम क्या करें, हम तो बस बाहर का उपयोग हटा करके स्वाध्याय करेंगे और मृत्युबास आदि करेंगे और ये सब करेंगे, और इसे इसमें से करते ही करते विकल्प से निर्विकल्प हो जाएगा। टोडामल जी ने रसगुण चिट्ठी में भी लिखा है कि तुम बुद्धिपूर्वक और क्या करेगा, और इनको धर्म ध्यान भी कहा है, आज्ञा विचय अपाय विचय विभाग विचय। मतलब करने योग्य तो वो ही है, पुरुषार्थ तो इसमें ही करना है, कोशिश तो इसमें ही करनी है, और वो तो ऑटोमेटिक जिसको होना होगा उसको हो जाएगा। वो तो क्रमबद्ध के अधीन है ना, क्योंकि उसे उसमें सीधा ये नहीं करें, इसे करने योग्य नहीं माने, ये हो भले ही और होगा ही, लेकिन अब उसके लिए कुछ करना है ये इसकी समझ में नहीं आता। और करना है तो बताओ क्या करना है, बताने जाएंगे तो फिर वही यही बात शुरू हो जाएगी, समय सार पढ़ो। भाई कहते हैं गोमठ सार नहीं पढ़ो, समय सार पढ़ो। अब बदल के पढ़ोगे आगे तो नहीं बढ़े ना। तो कहता अब बहुत पढ़ लिया, वहाँ तक पहुँच गए तो विश्वक्षंद में चले जाते हैं। इसका मतलब सीधा सच्चा यही है कि खुद ही हम स्वीकार कर रहे हैं कि उस असली धर्म करने के लिए क्या करना हमें पता नहीं है। हम तो यही करते रहेंगे और वो हो जाएगा। गुरुदेव से बोलते हैं कि तुम लहसुन खाते खाते कहा कि अमृत की डकार कहाँ से आ जाएगी, इस भाषा में इस बात का खंडन करते हैं वो। ये तो लहसुन है, कौन? शुभ भाव, और वो तो अमृत है, शुद्ध भाव। अब लहसुन खाते खाते में अमृत की डकार आ जाएगी कि लहसुन की डकार आएगी? गुरुदेव के वचन में ये वाक्य आपको कई दफे सुनने को मिलेगा। और कुछ नहीं है, राई की ओट में पहाड़ है। मैं गुरुदेव श्री में, टोडामल जी में और लोगों के विद्वानों के प्रमाण भी दूंगा आपको। पहले बताता हूँ कि वो जो त्रिकाली दुर्भगवान आत्मा तूने अपने विकल्पात्मक ज्ञान में समझा है, उसमें जो विकल्पात्मक ज्ञान में जो अपनापन और रुचि की जो तीव्रता, वो ही असली पुरुषार्थ है जो तुझे उस भाव तक ले जाएगा। और ये तो बीच में आएंगे, शुभ भाव आते रहेंगे। और उसका क्या कहा गुरुदेव श्री ने, क्या मैं उदाहरण देता हूँ, टोडामल जी का भी देता हूँ, गुरुदेव श्री का भी देता हूँ। उदाहरण मैंने उनने किया था ऐसा नहीं। गोमठ सार में की टीका लिख रहे थे पंडित टोडामल जी, तो उन्होंने कहा कि जो सम्य दर्शन की प्राप्ति होगी कर्ण लब्धि के बाद, तो एक कर्ण लब्धि में जीव कैसे जाएगा? अथवा वो जो लिखा है असंख्य गुण निर्जरा सम्यक दृष्टि श्रावक वृत्तानंद, तो सम्यक दृष्टि के भी असंख्यात गुणी निर्जरा होती है। तो उन्होंने कहा किससे? इसका मतलब असंख्यात गुणी किससे, वो बताना तो पड़ेगा, गुणनफल किससे करना। तो अगर मिथ्या दृष्टि से, मिथ्या दृष्टि के तो निर्जरा होती ही नहीं है। तो असंख्य गुणी का तो अनंत गुणी का क्या मतलब उसका? तो उनने कहा भद्र मिथ्या दृष्टि से। भद्र मिथ्या दृष्टि से मतलब माने वो उसके पहले भी निर्जरा होती है, ये सिद्ध हुआ ना।
कहीं निर्जरा की इकाई स्थापित नहीं हो तो गुणनफल नहीं लग सकता। तो वहां भी निर्जरा होती है। तो फिर प्रश्न हुआ कि वहां काहे से होती है, शुद्ध भाव तो है नहीं, वहां तो स्वयं भाव है, विशुद्ध भाव है, अब उसे शुभ भाव की होती है। ये सारी व्यायाम चलती है कि वो पूरी करण लब्धि का जो परिणाम है वो कौन सा भाव है, शुभ परिणाम है, विशुद्ध परिणाम है, शुद्ध तो नहीं है ना। समझ रहे, पहले शुद्ध परिणाम होता ही नहीं है। तो अब ये कहते हैं कि उससे ही हुआ ना, फिर कहने सम्य दर्शन बाद में तो हो गया ना तुम्हारा सिद्ध कि शुभ भाव से हो गया, विशुद्ध परिणाम से सम्य दर्शन की प्राप्ति हो गई। अब उसी दिशा में हमें प्रयत्न करना चाहिए ना। तो गुरुदेव समझाते कि नहीं, ऐसा नहीं, उससे नहीं हुआ। क्या कि उसमें जो विकल्पात्मक ज्ञान में वो त्रिकाली ध्रुव का आगम के आधार पर और गुरु के मुख से सुनकर, दिव्य ध्वनि सुनकर जो त्रिकाली ध्रुव का निर्णय हुआ था और उसमें जो अपनापन स्थापित हुआ था विकल्पात्मक ज्ञान में, उसकी रुचि के जोर से वो काम हुआ है और कुछ शुभ भाव से नहीं हुआ। ये गुरुदेव है। अब सहचारी के रूप में वो था, इसलिए हम उसे भी कह दें तो वो सहचारी को कहते हैं ना, निमित्त की अपेक्षा, सहचारी की अपेक्षा वो व्यवहार हो जाएगा, निश्चय नहीं होगा। क्योंकि बीज डालो अशुभ भाव का वो हो जाए शुद्ध भाव, ये कैसे हो सकता है। तो वो कहते उसकी जो रुचि अंदर विद्यमान थी वो उसमें से हुआ है।